प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं। बाबा के पास दो तरह के वारिस हैं, कौन से? बताओ, कौन बताएगा? दो तरह के वारिस हैं भगवान के। चलो सुनो। हम्म आपने पढ़ा नहीं आज ना? एक तो बाबा कहता है वो बच्चे हैं जो जैसे माउंट आबू में 1200 समर्पित हैं, वो वहीं रहते हैं जिन्होंने जिंदगी दे दी, डायरेक्ट परमात्मा की पालना से पल रहे हैं। वहां से ही जो कपड़े मिलते हैं वही पहनते हैं। यज्ञ में जो डायरेक्ट समर्पित हैं, उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अभी, फलानी जगह से पैसा आ रहा है, फलानी जगह से। भगवान के सहारे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, तो बाबा कहता है एक तो वो हैं, दूसरे हैं घर ग्रस्त में रहने वाले। वो घर ग्रस्त में रहते हैं। घर ग्रस्त में रहने वाले वारिस कब बनेंगे? जो भगवान को वारिस बनाएंगे। भगवान को, भगवान का जो वारिस बनना है उसका बेस्ट तरीका क्या है कि पहले उसको वारिस बना लो। अपना तन मन, जैसे बच्चे के ऊपर माँ बाप सब वार देते हैं ना, जो भी चाहिए उसको देते हैं, जो सुख सुविधाएं चाहिए देते हैं, तो माँ बाप बच्चे पे खुद को वारते हैं, है ना? तो फिर जो है वो वारिस बन जाता है। पहले उसको वारिस बनाओ भगवान को। बाबा ने कहा ना एक मुरली में कि कितने बेटे बेटी हैं? दो। शिव बाबा को बेटा नहीं बनाया या बेटी नहीं बनाया, तो चुप कर जाते हैं। कहते हैं भी दे मेरे को बना लो, ठीक है, मैं तुम्हें बना लूंगा। भगवान के साथ तो रिश्ते भी कमाल के हैं ना। वही साजन है, वही पिता भी है। है ना कमाल? ब्राइड ग्रूम भी वही है, दूल्हा भी वही है, पिता भी वही है। तो सारा जो है तवमेव सर्वम मम देव देव, हर तरह के रिश्ते, कोई भी रिश्ता भगवान से निभा सकते हो। लक्ष्य सिर्फ ये है, अभी किसी भी तरह उसको याद करो, कोई भी तरीका ढूंढ के परमात्मा को याद करो। तो एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, तो बाबा कहता है उनके कर्मों की गति भी बहुत गहन है। जैसे आप सेवा दे रहे हो वहां पे, उसके बदले में मान लो आपके अंदर मांग है बहुत ज्यादा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यज्ञ से मांग रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इनके कर्मों की गति भी बहुत सूक्ष्म चलती है। कई उतना कर नहीं रहे जितना डिमांड कर रहे हैं, या वहां उसको मान सम्मान कार ये वो सब मिला हुआ है। एक हैं जो सेवा में ही लगे हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। अब देखने में तो वो लगेंगे बड़े आदमी, लेकिन भगवान की नजर में नहीं। भगवान कहेंगे इन्होंने तो जो किया यहीं खा लिया, जमा क्या हुआ? और वो जमा कर रहे हैं। तो सुदामा कई बार आगे निकल जाता है, ऐसा नहीं। दूसरे जो घर ग्रस्त में रहते हैं, दूसरे टाइप कौन सा है वारिस? जो घर ग्रस्त में रहते हैं, पवित्र रहते हैं और ट्रस्टी बन के रहते हैं। ट्रस्टी मैंने मेरा कुछ नहीं। ट्रस्टी जो होते हैं वो यही समझते हैं मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो सब कुछ भगवान का समझना, पहले कहते ही थे, अभी भी कई लोग बोलते हैं जी सब भगवान का दिया हुआ है, बोलने मात्र है ना? पहले तो 14-15 संतान होती थी तो वो भी कहते थे भी भगवान की दी हुई। दूसरे जो घरग्रस्त में रहते पवित्र और ट्रस्टी, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती। बाबा कहते हैं जो घरग्रस्त में रहते हैं वो ट्रस्टी आसानी से नहीं बन सकते, है ना? फिर भी पकड़ नहीं जाती उनकी, बीच में कह भी देंगे बाबा सब कुछ आपका है, फिर समझेंगे अपना ही। कह तो देंगे, कहने में कुछ जाता है।
मेन बात तो समझना है उस बात को। सर ज्यादा उलझे हुए हैं, है ज्यादा उलझे हुए हैं। वो कर्मों की गति है ना। कर्म जो हैं इतनी आसानी से छूटने नहीं देते अपने आप को। आप सोचो मैं छूट जाऊं, खींच खींच के ले जाते हैं। उसका जो फल है, कर्म फल आदमी को घसीट घसीट के ले जाता है। बचना आसान नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है उन्हें संपूर्ण बनने में मेहनत लगती है, जो घर गृहस्थ वाले। लेकिन अगर वो पूरे ट्रस्टी बन जाएं घर गृहस्थ वाले भी, तो सबसे और उनका ममत्व निकल जाए। कैसे बनेंगे ट्रस्टी? अंदर मोह की रगें निकलनी चाहिए। हम्म। हम लोग ना नाम रूप में फंसते हैं। है तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला ही है ना। इसके नाम रूप में फंस जाते हैं। शक्ल देख के वैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये मेरा फलाना है, ये मेरा पोता है, ये मेरी वो है। तो बाबा कहता है ममत्व छूट जाना ये मासी का घर नहीं है। कोई करोड़ों में विरला होता है जिसका मोह नष्ट होता है। कईयों की परिस्थितियों के कारण होता है ना। कईयों को परिस्थितियां होते भी नहीं होता। जैसे माँ बाप को बच्चे जो है वृद्धाश्रम छोड़ा है, अब कायदे से तो मोह निकल जाना चाहिए, लेकिन लग रहा है ज्यादा हो जाता है। वो और मोटे मोटे आंसू बहाते हैं। एवरी टाइम याद करते हैं। हाँ, एवरी टाइम बोलो याद। कोई त्योहार होगा, कुछ होगा, उनको उनकी याद आएगी। और ये आता है सबसे ज्यादा, भाई हमने इन त्योहारों पे इनके लिए क्या करा करते थे, आज हमें किसी का फोन भी नहीं आता। तो आज के मुख्य बिंदु हैं, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल के ट्रस्टी बनकर रहना है। ये उसी को रिवाइज किया है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।